गुलशन की बहारों में, रंगीन नजारों में, जब तुम मुझे ढूंढोगे आँखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में, रंगीन नजारों में। आकाश पे जब तारे संगीत सुनाएंगे, बीते हुए लम्हों को आँखों में सजाएंगे, तन्हाई के शोलों से जब आग लगी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में, रंगीन नजारों में, जब तुम मुझे ढूंढोगे आँखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में, रंगीन नजारों में। सुपर। गुलशन की बहारों में, रंगीन नजारों में। गुलशन की बहारों में, रंगीन नजारों में, जब तुम मुझे ढूंढोगे आँखों में नमी होगी। ये मेन शेड्यूल में नहीं था कि मुझे बोलना भी पड़ेगा। तो आज का नाम है शाम युद्ध संगम के नाम, इसका नाम होना चाहिए था एक शाम नगमों के नाम, क्योंकि इनके नाम में पूरी नगमगी मौजूद है। और ये मैंने बहुत पुराने दौर से जब मैं छोटा सा था तो ये उसमें मिट्टी बड़े थे। तो अभी के जाके तो और मजीद बड़े हो गए हैं। तो इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहला इनका एक सिलसिला कायम हुआ था जनाब ओबेदुल्लाह बेग से। ओबेदुल्लाह बेग से इनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी और बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत कम इतने ज़हीन और इतने अच्छे लोग अक्सर टेलीविजन से पैदा किए हुए हैं ओबेदुल्लाह बेग। फिर उसके बाद मैं देख करूँगा जो इनकी किताब में है ओबेदुल्लाह अलीम। ओबेदुल्लाह अलीम से इनके बड़े गहरे मरासिम थे और फ्राइड साहब जानते हैं कि कराची टेलीविजन पे ओबेदुल्लाह अलीम का कितना बड़ा नाम था। फिर अलीम साहब की शायरी, अलीम साहब के बहुत से किस्से वो उन्होंने अपनी किताब में लिखे और बताया था किस तरीके से ओबेदुल्लाह अलीम से दोस्ती रही और ओबेदुल्लाह अलीम के कौन कौन से अशार थे जो कहा कि
कि उनको आप प्रेम में शामिल करें। फिर इसके बाद ये है कि अभी एक जिक्र हुआ कि लोगों को जो है ना उनकी इतलाह तंदुरुस्ती महरूमी या मिले जब ये तो सारे हम बुला दें। मोहब्बत इनकी है मैं खाने जैसी। और एक पता है कि कौन कहता है जिंदगी मुश्किल, कौन कहता है जिंदगी मुश्किल, इसको मुश्किल तो हम बनाते हैं। कौन कहता है जिंदगी मुश्किल, इसको मुश्किल तो हम बनाते हैं। सब्र और शुक्र से रहेगा हम, सब्र और शुक्र से रहेगा हम। दोस्तों, किसी सुखद लड़ों के दरमियान किसी सुखद मरमर का जिक्र करना या उसके बारे में बात करना खासा मुश्किल काम है, क्योंकि यूनुस हमदम खुद एक ऐसा चिराग है कि जो न्यूयॉर्क और कराची दोनों जगह रोशन है। ये अगर चाहते 24 साल से मैंने अमेरिका में शहर यूनिवर्सिटी में और यहाँ भी वो रहे, तो लाहौर में कभी नरसा उनका क़याम रहा और लाहौर में जाए फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत बड़ा। कराची से जाकर जो है लाहौर के लोगों में अपना उनके दिलों में घर करना और अपना एक नाम बनाना, या आप समझते हैं कि उसका आज से 20-25 साल पहले, तो ये बहुत बड़ी बात है कि कराची से कोई जाए और वहाँ जाके अपने कदम जमाए। ये यूनुस भाई के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सब लोगों ने बहुत कुछ बताया है। मेरा इसके साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा बचपन था, 13-14 साल की उम्र थी मेरी, और स्कूल के ज़माने से मैं गाने का मुझे शौक था और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कभी कभी हिस्सा लिया करता था। और उसी ज़माने में यूनुस भाई भी इस फील्ड में आए, गुजारे मुझसे पहले थे, और रेडियो का ज़माना था, उनसे मेरी गाय बगैर मुलाकात कहीं ना कहीं हुआ करती थी किसी न किसी प्रोग्राम में। तो ये अच्छा मेरे लिए एक वो था सिलसिला, कुछ लोगों से, फिल्मी लोगों से, और जो शायर मौसीक़ार, उनसे मेरी मुलाकातें कभी कभार हुआ करती थी। ये बड़ा एक मेरे लिए अच्छा सिलसिला था, और शुरू से ही मुझे अच्छे अच्छे लोग मिले। जवान सिद्दीकी साहब से गुजारिश है, बाल सवानी साहब से गुजारिश है, एक ग्रुप होगा उबैद सदीक अंसारी साहब, कैसर मसूद जाफरी साहब। सामने देखेंगे सिद्दीकी साहब तो ऐसा लगता है कि ये शाम यूनुस हमदम साहब के साथ साथ उन सब की शाम है। आगा मसूद साहब एक मेंटोर सहाफत के हवाले से, यूनुस हमदम शायरी, अदब, डायलेक्ट, रिजवान सिद्दीकी साहब मुकर्रीन में उनका जो मकाम है वो यूनिवर्सिटी के ज़माने से, कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान के ज़माने अपनी मुकर्री और अपने जो तकदीर के फन से जो है, और आज तक माशाल्लाह आवाज़ में वही गंदरज है कि रेडियो की आवाज़ आज भी रिजवान साहब की है। मेरे साथी हैं नौजवानी के जनाब मुख्तार आकिब साहब, और फिर सहाफ़त में इन्होंने इतना नाम बनाया कि यहाँ कराची में लोग ये कहने लगे कि यार सिर्फ 2 ही माफिया हैं सहाफ़त में, एक हैदराबाद माफिया और एक मजीद माफिया। किसी बैंक के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट टाइप की शख्सियत है, वैसी शुरू से थी। मतलब शायरों की तरह नहीं कहते थे स्टूडेंट हमेशा हमने इनको देखा, तो कहने लगे कि यूनुस एक ग्रुप होगा सामने देखेगा उबैद सदीक अंसारी साहब, कैसर मसूद जाफरी साहब। सामने देखेंगे सिद्दीकी साहब, मसूद साहब,
नईम काजी साहब, साबिर भाई और बाकी वाले अहबाब जो बैठे हैं, और खालिद खुशरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कोई इस तरह की कोई तकरीर करनी हो और एक ऐसी पोजीशन पे करनी हो जिसको मैं खुद भी मैं समझता हूँ कि डिजर्व नहीं करता। और यहाँ बहुत ही सारे लोग बैठे हैं, मतलब ऐसे अहबाब हैं, दोस्त हैं और बुजुर्ग बैठे हैं जिनके शायद तजुर्बा मेरी उम्र से जो है वो ज़्यादा है। तो सही है कि कराची प्रेस क्लब का सेक्रेटरी होना एक एजाज और एक आप कहने की ज़रूरत भी है, डिकोरम भी है। लेकिन मैंने तो साबिर भाई से उस वक्त दरख्वास्त भी की थी कि मुझसे कोई अगर बहुत ज़रूरी है तो कोई एक दो अल्फाज मुझसे शुक्रिया के मतलब कहलवा लें कि किस तरह जो है वो उतने सीनियर लोगों के सामने जो है वो इस उस पर मतलब तरतीब से मतलब जो है ना, मैं नहीं समझता कि ये मैं अभी यही बात उस वक्त साबिर से भी कर रहा था कि मेरे ख्याल में मैं जब यहाँ आया था और जब साबिर भाई ने मेरी जब यूनुस हमदम साहब से मुलाकात कराई, खालिद खुशरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने भी यूनुस हमदम साहब का जो है वो जिक्र सुना था, लेकिन पहली मुलाकात मेरी जो है वो सेक्रेटरी बनने के बाद हुई और अभी कुछ दिनों पहले। और पहली मुलाकात में मुझे जो है इनसे बहुत ज़्यादा कह लेंगे इम्प्रेस जो होता है कि मतलब एक पहली मुलाकात में और पहले ही झलक में ही मतलब पता चल जाता है कि इंसान की शख्सियत क्या है, उसका रुतबा क्या है, उसका मुकाम क्या है, उसके तजर्बात क्या है, उसने क्या कंट्रीब्यूशन जो है वो किया है। उसके बाद साबिर भाई ने बताया कि एक तकरीब हमने करनी, क्योंकि हमारा आपको पता है कि इलेक्शन का ये तकरीबन हमने आज सेकंड लास्ट डे हमारा कर दिया, परसों हम जो है सब चीज़ें, क्योंकि हमारी इलेक्शन कमेटी के बहुत ही मुतहरिक मेंबर जो है वो इमाम साहब जो है मौजूद है, उसमें थोड़ा सा हमसे माजरत थोड़ी सी हालात रखे भी तो मौजूद है। तो उसमें ये था कि तकरीब हमने करनी थी और हमारा तो इरादा ये था कि और इससे तो अच्छी और उस तरह ये खैर बहुत अच्छी तकरीब हुई है, लेकिन और इसको हम बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ करते हैं, क्योंकि इलेक्शन की कुछ डेट्स फाइनल नहीं हो पा रही थी कब हमें जो है हैंड ओवर करना है। तो साबिर भाई से मैंने कहा कि आप कैंडिडेट जो है वो डेट रखें, हम कोशिश करेंगे कि मैं शरीक हो जाए। और अभी भी मैं जब आ रहा था तो साबिर मैंने कहा कि वो एक आपकी बहुत जो है बहुत शील्ड जो है वो मेरे पास उधार है, वो ले लें, अवार्ड है वो